हासिल हूँ। और यह जो है आपके पास सेट एंड फंक्शन का आपके पास पहली वीडियो है। आपने आइडेंटिफाई करना है सेट को कि किस तरीके से जो आपके पास सेट किस तरीके से डोनेट किए जाते हैं। पहला आपके पास एन है। एन जो है बेसिकली नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होता है, 3 और आगे चलता रहता है, ठीक है, कंटिन्यू के अंदर। और ये डॉट डॉट का मतलब होता है ये कंटिन्यूसली चल रहा है, इसका कोई एंड नहीं, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब z जो है बेसिकली इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है और इंटीजर्स आपके पास प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, सिवाय जीरो के। जीरो न्यूट्रल नंबर है, जो आपके पास कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लगता। तो इस तरीके से 1 2 3 और आगे कंटिन्यू है, ये आपके पास जो है वो इंटीजर्स है। इस तरीके से अगर हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और कंटिन्यू चलते हैं। नेचुरल नंबर में और होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ 0 का फ़र्क है, बाकी दोनों के जो जितने भी मामला है वो सब कुछ सेम है। इस तरीके से अगर हम ओड नंबर की बात करें, ओड नंबर ताक अदद को कहते हैं। ताक अदद वो अदद हो जो 1 3 5 7 9 यानी कि जो 2 के टेबल से हटकर आ रहे हो। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आ रहे हो, जैसे कि 2 4 6 8 और ये कंटिन्यू जुफ्त हो आपके पास, ठीक है। इस तरीके से प्राइम नंबर को अगर आप देखें तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर हों। पहला फैक्टर उसका यूनिवर्सल फैक्टर यानी कि 1 होता है, दूसरा फैक्टर जो होता है उसका आपका लेवल अलग करे वो होता है, वो 1 होता है। यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। तो 2 जो है वो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। जो है आपके पास अब 3 जो है, सॉरी कहाँ गया, 3 जो है आपके पास वो क्या है, खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। इस तरीके से 5 जो है वो खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। 7 भी जो है वो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। बाकी जो इसके अलावा यानी कि 2 फैक्टर के अलावा अगर तीसरा फैक्टर बनता है या 3 से ज़्यादा बनते हैं तो वो कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 के 3 फैक्टर बन रहे हैं और 6 के 4 फैक्टर बन रहे हैं। 1 के टेबल में भी 6 आ रहा है, 2 के टेबल में भी 6 आ रहा है, 3 के टेबल में भी 6 आ रहा है और 4 के टेबल और 6 के टेबल में भी 6 आ रहा है। तो काफ़ी सारे फैक्टर जो है इस तरीके से बन रहे हैं। तो जितने भी 3 से ज़्यादा बन जाए आपके पास, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो आपके कंपोजिट में आते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर बेसिकली आपके पास कोई भी सेट जो है वो अगर उसकी x की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, यानी कि m अपॉन n का मतलब m से भी कोई नंबर हो और n से भी कोई नंबर हो। m और n के नंबर क्या होने चाहिए? m और n के नंबर आपके पास इंटीजर से हो, यानी कि इंटीजर से हो, इस इंटीजर से हो, ठीक है। और जो n आपका हो वो नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए आपके पास। m हो सकता है, n नहीं हो सकता। तो आपके पास ये क्या कहलाते हैं? ये आपके पास कहलाते हैं रेशनल नंबर। यानी कि अगर मैं लिख दूँ 22 डिवाइड बाई 7 तो ये आपके पास रेशनल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, तो इर्रेशनल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में ना हो और x की वैल्यू फ्रैक्शन के बराबर हो। इसमें भी m और n की वैल्यू आपके पास इंटीजर्स की ही होगी, लेकिन इसके पास भी आपका n 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर रेशनल और इर्रेशनल को हम मुकम्मल तो बिल्कुल तफसील से पढ़ेंगे अगले जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर। फिलहाल वक्त के लिए आपका जब सेट बनेगा तो इन दोनों का इस तरीके से सेट बनेगा, दोनों के n और n नॉन ज़ीरो होने चाहिए और रेशनल आपका फ्रैक्शन फॉर्म में होता है और इर्रेशनल आपका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये था आपके पास पहला सोलो, इसको हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया। अगले वीडियो के लिए आप जो है वो चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला आपको मैं अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।